नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन हिंदी ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उत्तम। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। बेसिकली वेब डेवलपमेंट वेबसाइट डिज़ाइन, डेवलपमेंट या मेंटेनेंस करना किसी वेबसाइट का, उसे वेब डेवलपमेंट कहा जाता है। लेकिन आजकल वेब डेवलपमेंट में बहुत सी डेवलपमेंट हो चुकी हैं और ये एक बहुत ही रैपिड ग्रोथ वाला एरिया बन चुका है। इस फील्ड में बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, बहुत से नए लैंग्वेजेस आ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेब डेवलपमेंट के एरिया में क्या चल रहा है, कौन सी लैंग्वेजेस नई आई हैं, क्या नई टेक्नोलॉजीज हैं, इसके बारे में। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट को मेनली दो भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से वो दो भाग हैं? पहला है फ्रंट एंड और दूसरा है बैक एंड। फ्रंट एंड में जो हमें डिज़ाइंस दिखती हैं, एनिमेशन दिखता है, या फिर यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस का जो एरिया होता है, बेसिकली जो हमें दिखता है या यूज़र को ब्राउज़र के अंदर जो दिखता है वो सब आता है फ्रंट एंड के अंदर। उसके ऑपोजिट बैक एंड में जो पीछे का बैक ऑफ द स्टेज जो सारा काम होता है, वो सारा बैक एंड में होता है। इसके अंदर डेटा को एक्सेस करता है यूज़र, तो वहाँ से डेटा सर्वर से आना, सर्वर के अंदर उसका मैनेजमेंट होना, स्टोरेज होना डेटाबेस वगैरह में, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, प्रोसेसिंग होना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे एक वेबसाइट आखिर काम करती है, कैसे काम करती है और क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो चुकी है हमने फ्रंट एंड और बैक एंड की। तो बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो स्पेसिफिकली फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने में यूज़ होती हैं, और बहुत सी लैंग्वेज हैं जो बैक एंड को डेवलप करने में यूज़ होती हैं। मेनली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीन कोर लैंग्वेज हैं। इनमें से HTML, CSS को हम हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये दोनों मार्कअप लैंग्वेज कही जाती हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं आती क्योंकि इनमें लॉजिक नहीं होता, इनमें हम लॉजिक डिफाइन नहीं कर सकते। और जावास्क्रिप्ट मेनली इंटरएक्टिविटी लाने के लिए यूज़ होती है। इंटरएक्टिविटी से मेरा मतलब है कि आपने कहीं पे क्लिक किया तो उससे कोई इवेंट हो रहा है, या फिर कहीं डेटा भेजना है, या ऐसी चीज़ें हो रहा है। बैकएंड में पॉपुलरली पाइथन, PHP, रूबी, जावास्क्रिप्ट, गो, जावा वगैरह यूज़ होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज़ होती है, और आजकल बहुत ही पॉपुलर इन डिमांड लैंग्वेज है। क्यों है वो भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज़ हो रही हैं, जो कि उन कोर लैंग्वेजेस के ऊपर बनी हुई है। टेक्नोलॉजीज या फ्रेमवर्क्स में और लैंग्वेजेस में ये डिफरेंस होता है कि टेक्नोलॉजीज लैंग्वेज से ही बनती हैं। कुछ लोग उन लैंग्वेजेस का यूज़ करके कुछ बेहतर चीज़ें बनाते हैं, जिनसे वेब डेवलपमेंट या किसी और एरिया में चीज़ों को डेवलप करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले फ्रंट एंड के बारे में बात करते हैं। तो फ्रंट एंड में हमारे जे क्वेरी, जो कि जावास्क्रिप्ट से ही बनी है, एजेक्स जो कि जे क्वेरी का ही एक एडवांस वर्जन है। बूटस्ट्रैप बेसिकली रिस्पॉन्सिव मोबाइल वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है। आजकल अलग अलग साइज़ की डिस्प्लेज आ चुकी हैं, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया। तो अलग अलग स्क्रीन साइज पर वेबसाइट को अपने हिसाब से चेंज होना पड़ता है, वरना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो उसी को इजी बनाने के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ होता है। एंगुलर, रिएक्ट और व्यू, ये तीनों फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हैं। ये बहुत ही एडवांस फ्रेमवर्क हैं और इनकी मार्केट में या इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये क्या है, कैसे काम करते हैं, ये हम फर्दर इस पूरे कोर्स में सीखेंगे। व्यू एक वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क ही है। ये प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है और आजकल बहुत ज़्यादा रैपिडली पॉपुलर हो रहा है। सेज CSS से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है जो कि डिज़ाइनिंग को बहुत इजी बना देती है। बैकएंड में बात करें तो बहुत से फ्रेमवर्क हैं, जिनमें पाइथन का जेंगो, जावास्क्रिप्ट के नोड.js, एक्सप्रेस.js,
पाइथन का एक और फ्लास्क फ्रेमवर्क, रूबी ऑन रेल्स काफ़ी फेमस है, और पीएचपी का लारावेल हो गया, मैजेंटो हो गया, ये सब फ्रेमवर्क बहुत फेमस है। फ्रेमवर्क बेसिकली आपको सेट ऑफ रूल्स होते हैं या एक ऐसे स्पेसिफिकली डिफाइंड कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप जब चीज़ें करते हैं तो इजी हो जाती हैं। अगर आप उनको कोर लैंग्वेज में या फिर आप एकदम लैंग्वेज का यूज़ करके चीज़ें करने जाते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाती हैं। तो फ्रेमवर्क्स आपकी बहुत सी चीज़ें ईजी कर देते हैं। डेटाबेस हमारे माइस्क्यूल हैं, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, एसक्यूएल लाइट हैं, तो ये मोस्टली डेटाबेस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर माइस्क्यूएल है। डेटाबेस का काम डेटा को स्टोर करना होता है, बैकएंड का काम इंटरेक्टिव बैकएंड प्रोसेस डेटाबेस और फ्रंट एंड को जोड़ने का होता है, और फ्रंट एंड का काम प्रेजेंटेशन का होता है। अब लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से नए ट्रेंड्स अभी इंडस्ट्री में या फिर वेब डेवलपमेंट के एरिया में चल रहे हैं। सबसे पहले है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। जैसे कि हमने बात की बूटस्ट्रैप जैसे और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क अभी आ रहे हैं, लेकिन आप कोर CSS से भी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कर सकते हैं और मार्केट में वही प्रिफरेबल है। बूटस्ट्रैप वगैरह फ्रेमवर्क आप अगर खुद से वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। API क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। APIs आपके प्रोग्राम आपकी वेबसाइट को जब लार्ज स्केल में ले जाना होता है तो APIs बहुत काम आते हैं। APIs का मेन काम डेटा ट्रांसफ़र करना होता है सर्वर से। तो मान लीजिए आपके पास एक वेबसाइट ऑलरेडी रनिंग थी, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अब आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करना है। तो अब आपको क्या करना होगा कि उस वेबसाइट का एक API बनाना है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो। पाइथन में हो तो उसका API बनेगा, PHP में हो तो उसका API बनेगा, जो भी लैंग्वेज हो, JS हो, उसका API बनाना है और उसको मोबाइल की डिज़ाइन के साथ और मोबाइल के बैकएंड के साथ कनेक्ट करना है। तो मोबाइल से जो रिक्वेस्ट आएंगी वो API के थ्रू आएंगी। अगली बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप के बारे में। प्रोग्रेसिव वेब ऐप नई टेक्नोलॉजी है जिसने बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशन ला दिया है वेब डेवलपमेंट के एरिया में, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। ये क्रोम का एक एक्सटेंशन हो जाता है। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई है और आप चाहते हैं कि उसका एप्लीकेशन यूज़र को बिना वेब स्टोर या ऐप स्टोर मिल जाए, तो आप वेबसाइट को ही एज एन ऐप ऑन वन क्लिक कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका अच्छा एग्जांपल देखना चाहें तो आप amazon.com, उबर या ऐसी कोई भी बड़ी वेबसाइट खोल लीजिए, तो वहाँ पे आपको ऊपर राइट साइड पे इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा अगर PC पे खोलते हैं, और अगर आप मोबाइल में खोलते हैं तो ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन आता है। तो ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप के कारण ही आता है। AMP सिमिलर टेक्नोलॉजी है। प्रोग्रेसिव वेब ऐप भी आपका बहुत पेज लोडिंग फास्ट कर देता है, पर AMP जनरली हम स्टैटिक कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं जिनमें डेटा ही होता है, उसमें ज़्यादा इंटरेक्टिविटी नहीं होती, वो सारी वेबसाइट AMP का यूज़ करती हैं। तो आपके एक क्लिक में तुरंत ही विद इन 1 सेकेंड और लेस देन 1 सेकेंड वो पूरा पेज लोड हो जाता है। तो उसमें एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। चैटबॉट्स भी आजकल बहुत ही डिमांड है, इनकी भी पॉपुलैरिटी है। बहुत से लोग अपनी पुरानी वेबसाइट में चाहते हैं कि चैटबॉट्स हो। नए नए डिमांड्स आ रहे हैं, कुछ लोगों को AI के साथ चैटबॉट चाहिए, कुछ लोगों को अलग अलग अपने फेसबुक वाला चैटबॉट चाहिए। तो एज पर डिमांड चैटबॉट्स की बहुत डिमांड है। मॉड्यूलर डिज़ाइन बेसिकली फेमस हुए जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स एंगुलर, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस के फेमस होने के कारण। मॉड्यूलर डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है कि आप एक ही वेबसाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा पेज एक वेबसाइट है, तो हेडिंग को हम एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, टाइटल को एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और कंटेंट को अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इन तीनों चीज़ों को अलग अलग मान के प्रोग्रामिंग करते हैं, और जब ये लोड होता है तो इनको एक साथ कनेक्ट करके यहाँ लोड करा देते हैं। तो इसमें डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी होता है, क्योंकि एक टीम ये डिज़ाइन कर रही है, एक टीम ये डिज़ाइन कर रही है, एक टीम ये वाला पार्ट डिज़ाइन कर रही है। तो मॉड्यूलर डिज़ाइन बहुत ही आजकल फेमस है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वेबसाइट्स में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि यूज़र का मॉनिटरिंग करना, एनालिसिस करना और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एआई से पॉसिबल हो सकती है। तो यही कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब लास्ट में हम बात करते हैं डेवलपर्स के बारे में। तो मेनली इंडस्ट्री में 3 टाइप के डेवलपर होते हैं: फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर जैसे नाम है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्ट होता है। बैक एंड डेवलपर बैक एंड टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्ट होता है। और फुल स्टैक डेवलपर सारी मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में एक्सपर्ट होता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और डेवलपर होना चाहिए जो होता है डेटाबेस डेवलपर, लेकिन आजकल डेटाबेस डेवलपर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो है, बट इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम चाहें तो बिना डेटाबेस डेवलपर के भी काम चला सकते हैं। तो यही मेन डेवलपर्स हैं। अब एक बड़ा अनाउंसमेंट, इस चैनल पर अब मैं फ्री फुल स्टैक डेवलपर कोर्स इन पाइथन जेंगो बहुत ही जल्द रिलीज़ करने वाला हूं, और इस कोर्स में आप जेंगो फ्रेमवर्क के साथ बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। इसके अलावा हम बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट के एजेक्स, जेक्वेरी जैसे टेक्नोलॉजीज भी यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इसमें कुल मिला के हम एक एट्रैक्टिव बहुत ही एडवांस वेबसाइट्स बनाने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना बेसिक से आपको बताने का ट्राई करूँगा। ट्राई नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप एक बार अगर कोर्स को स्टार्ट कर दिए तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।